घर में मीठा बनाने का कोई मुहूर्त नहीं होता। जब जी में आया बना लिया, चाहे कोई छोटी मोटी खुशी हुई तब भी बना लिया। क्योंकि हम भारतीयों को मीठा खाने का एक बहाना चाहिए, चाहे वो नई कार आए या नया बर्तन ही क्यों ना आए। हम लोग मीठा खाकर या खिलाकर ही अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज खीर बनाने का मेरा भी एक क्यूट सा रीज़न है। हालांकि मेरे पास हॉकिंस या प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर हैं, पर मैंने ये पिजन का प्रेशर कुकर देखा और ये मुझे अच्छा लगा। और ये इंडक्शन बेस है, तो मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। बॉडी बहुत इसकी अच्छी है और ये पिजन का है और इस पे ISI मार्क भी लिखा हुआ है, यानी ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जो मैंने ये मलाईदार खीर बनाई है, ये नया कुकर लेने की खुशी में बनाई है और इसी में बनाई है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना जंक्शन। तो चावलों की खीर बनाने के लिए ये छोटा वाला आधा कप मैंने चावल लिए हैं। इनको अच्छे से धोकर और आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया है। क्योंकि आज की खीर थोड़ा सा स्पेशल बनने वाली है, तो इसलिए लिए हैं थोड़े से मखाने और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, वो बाद में दिखाएंगे। और ये है 1.5 लीटर दूध, ये फुल क्रीम दूध है। इसको मैं गर्म होने रख दे रही हूँ। जब तक उधर दूध गर्म हो रहा है, मैंने कुकर को अच्छे से धो के रख लिया है। कुकर का उद्घाटन तो खीर बनाकर ही करना है, तो इसलिए आज हम खीर कुकर में ही बनाएंगे। तो ये खौला हुआ दूध है, मैंने इसे कुकर में पलट कर रख लिया है। अब इस कुकर को उठाकर रख देंगे इंडक्शन पर। अब दूध को और खौला लेंगे अच्छे से। और ये है कुछ मखाने, इनको छोटा काट लिया है, या तो तोड़ लीजिए या काट कर रख लीजिए। ये है ड्राई फ्रूट, ये काजू बादाम और लिया है पिस्ता। इन सबको बाद में हम घी में फ्राई करेंगे। तो अभी दूध खौल गया है। जो हमारे भीगे हुए चावल रखे थे ना, वो हम इसमें पलट देंगे और इसको चला देंगे ताकि चावल जो है कुकर की तली में चिपक ना जाए। तो चावलों को डालकर तुरंत ही चलाते जाइए। आंच धीमी ही रखिएगा अगर गैस पर बनाएं या इंडक्शन पर बनाएं, क्योंकि जितनी धीमी धीमी आंच पर पकेगी खीर उतनी ही अच्छी बनेगी। एक बात और आपको बता दूं, मैं कुकर में सीटी लगाकर खीर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उससे टेस्ट चला जाता है। उससे क्या है, चावल पक तो जाता है, लेकिन जो एक टेस्ट आना चाहिए ना, खुशबूदार टेस्ट, जो सूंधी सूंधी महक का टेस्ट आता है धीरे धीरे पकने पर, वो नहीं आता है। वैसे आप जल्दबाजी में कुकर में खीर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कुछ लोग बनाते भी हैं, पर मैं नहीं बनाती हूँ। अब डाल देंगे ये बारीक कटे हुए मखाने। मखाने में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर डाल लीजिए, इससे खीर बहुत टेस्टी भी हो जाएगी। इसे फिर चला दीजिए और बीच बीच में चलाना मत बंद करिएगा। जब मखाने थोड़े सॉफ्ट हो जाए, ऐसे हल्के हाथ से चम्मच से चमचे से मसल दीजिए। खीर नीचे लग ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डालेंगे थोड़ी सी चिरौंजी। चिरौंजी बनाते समय ही डाल लीजिए ताकि वो अच्छे से फूल जाए। चिरौंजी डालकर फिर से हम चला लेंगे, क्योंकि चावल नीचे लगने लगते हैं, इसलिए चलाना बीच बीच में मत भूलिए। देखिए हमारी चावलों की खीर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। धीमी आंच पर पकने से इसकी रंगत भी अपने आप से बदलने लगती है। तो चावल अच्छे से पक गए हैं और खीर हमारी लगभग तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो ज़्यादा मीठा मत रखिएगा, नहीं तो खीर का असली टेस्ट ही चला जाएगा। बिल्कुल फीकी भी नहीं। और ये डाल दिया है पिसी हुई इलायची। अब इन सबको डालकर चला देंगे। देखिए खीर अभी से कितनी गाढ़ी हो गई है, अभी से ये बहुत टेस्टी लग रही है और बनेगी भी टेस्टी, आप यकीन मानिए। जो नीचे थोड़ा सा दूध लगने लगता है चावलों की वजह से, उसे हल्के हाथ से चलाकर छुटा लीजिए। बातों बातों में मैं केसर डालने भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इन्हें पहले ही दूध में भिगो कर रख दिया था, अब डाल दे रही हूँ। और केसर डालते ही इसके स्वाद और सुगंध में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगी और खुशबू भी इसकी बहुत शानदार हो जाएगी। अगर केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना केसर के भी बनाएंगे ना,
तब भी बहुत अच्छी खीर बनेगी, क्योंकि आप धीमी धीमी आंच पर पका रहे हैं तो उसमें वो दूध वाली धीमी धीमी खुशबू आ जाएगी, जो सोंधी महक बोलते हैं। खीर को थोड़ी देर और पकने देते हैं, क्योंकि अभी हमने चीनी डाली है, केसर डाला है, इसलिए। और हल्की सी और गाढ़ी हो जाए, थोड़ी सी और धीमी धीमी पक जाएगी तो और अच्छी बन जाएगी। देखिए इसका फ्लो देखिए कितनी चिकनी बनी है। दूध और चावल सब एक में घुल गए हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं कि दूध और चावल अलग हों, ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इंडक्शन हम बंद कर देते हैं और अब करेंगे ड्राई फ्रूट को फ्राई। तो इसके लिए फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला है, और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें, काजू किशमिश बादाम वगैरह, वो डालकर हल्का फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा फ्राई मत करिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं। पिस्ता डालना भूल गई थी, ये भी डाले दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही भुलक्कड़ हूँ मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाती हूँ बीच बीच में। चलिए टाइम से याद आ गया। अब बस इसको निकाल कर डाल देंगे खीर में, लगा देंगे तड़का, और अब तो इसे स्वाद 100 गुना बढ़ गया। ऊपर से ही डाल दिया कसा हुआ नारियल का बुरादा, और बस को चला दीजिए। हमारी इलायची पहले ही पड़ चुकी है, सब कुछ पहले ही पड़ गया है, ड्राई फ्रूट वगैरह। अब आप इसे चाहे तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए या इसको ठंडा करके सर्व कीजिए, दोनों तरह से बहुत ही लाजवाब लगेगी। अब चाहे कैसी भी खाइए, गर्म या ठंडी, फिलहाल खीर हमारी पूरी तरह से कंप्लीट है। चलिए अब इसे सर्विंग बाउल में भी निकाल देते हैं। देखिए इसकी थिकनेस कितनी परफेक्ट है एकदम से। ना तो चावल बिल्कुल घुल गए हैं, ना ही चावल अलग अलग हैं। यानी जितनी खीर हमारी जैसे बननी चाहिए थी ना, दूध में थोड़ी सी घुली मिली सी, और गली भी ना ज़्यादा और अलग अलग भी रहे, तो बिल्कुल कंप्लीट खीर बनी है। इसको हम ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा देंगे। डाल दिया है काजू बादाम फ्राई किया हुआ, और थोड़ा सा पिस्ता, और थोड़ा सा कसा हुआ नारियल। और लीजिए निकालिए बाउल में और खाइए, फिर मुझे बताइएगा कि ये खीर कैसी लगी आपको। आपको 2 बातें बता दूं मैं। खीर बनाते समय पहले आप चावलों को भिगोना मत भूलिए। कुछ लोग चावलों को पहले फ्राई कर लेते हैं घी में, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा झंझट अगर नहीं करेंगे, खाली चावलों को भिगो देंगे, तब भी खीर आपकी उतनी ही लाजवाब बनेगी। और दूसरे, खीर को आप धीमी आंच पर ही बनाइएगा और उसको चलाते रहेंगे, और जो दूध की खुरचन है उसे किनारे से खुरसते रहेंगे ना, तो आपकी खीर सोंधी सोंधी और थोड़ा सा लालिमा कलर लिए हुए बहुत ही अच्छी बनेगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मुँह मीठा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक जय हिंद।